विष्णु पुराण द्वितीय अंश तीसरा अध्याय। भारत आदि 9 खंडों का विभाग। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सहय, सुक्तिमान, तक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा त्रिगयोनि में पड़ते हैं। यहीं से स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी पर यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रद्वीप, कशेरु, ताम्रपर्ण, गवसतिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक 70 योजन है। इसके पूर्वी भाग में किरात लोग और पश्चिमी में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभाग अनुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इसकी शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियाँ हिमालय की तलेटी से, वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से, नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, प्योषणी और निर्विधनिया आदि तक्षगिरी से निकली है। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पाप हारिणी नदियाँ सह्य पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती है। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मल्याचल से, त्रिशामा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियाँ सुक्तिमान पर्वत से निकली है। इनकी और भी शस्त्रों शाखा नदियाँ और उपनदियाँ हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले, पूर्व देश और कामरूप के निवासी, पुंड्रु, कलिंग, मगध और दक्षिणात्य लोग, अपरांत देशवासी, सौराष्ट्रगण तथा सूर, आभीर और अबुर्धगण, कारुष, मालव और पारियात्र निवासी, सोवीर, संधव, हूण, सालव और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्भष्ट और पारसीगण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी सनिधि के कारण वे बड़े हष्टपुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और दानी जन आदरपूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी अलग अलग तरह से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बू द्वीप से भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य अन्य देश भोग भूमियाँ हैं। हे सतम, जीव को सहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है
वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी है जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलाकार से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उस अनंत में ही लीन हो जाते हैं। वे धन्य हैं। पता नहीं अपने स्वर्गपद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मित्र, इस जम्बूद्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। हे मित्र, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले नववर्ष विशिष्ट इस जम्बूद्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया। यहाँ विष्णु पुराण के द्वितीय अंश का तृतीय अध्याय समाप्त होता है।